जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में बहुत अलग बात करेंगे। इसमें बात करेंगे नार्को टेस्ट क्या होता है। आप सुना रहेगा हर जगह, आपने कभी ना कभी ये सुना रहेगा कि नार्को टेस्ट होता क्या एक्चुअली। देखिए, नार्को टेस्ट ऐसी चीज है ना जिसको टेस्ट करने के लिए जो बोलते हैं ना कि जैसे कि आतंकवादी आ गए अपने देश में, जब हमला हुआ, ये अपराधी के लिए इंजेक्शन इंजेक्शन मतलब ऐसी चीज की दवाइयां उसके अंदर मिला देते हैं। वो दवाई होता क्या, देखो यहाँ पे सोडियम पेंडियम पेंटोथन, इस बात को याद रखना। अब चलो पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। इसमें समझ, अगर आतंकवादी अटैक हुआ था जो ताज होटल पे अटैक किए थे, उसमें से क्या हुआ था ना, वो इतनी नीच थे, मतलब नीचता की हद देख रहे हो, इतनी नीचता की हद होती है कि वो आए गाड़ी में बैठे, जिस टैक्सिया में बैठे थे ना उस टैक्सी में भी बम रख के निकल गए। सोचो उसमें कितने मार दिए, उस टैक्सी भी में मारे, जितने लोग थे सब मर गए सब, समझ गए। फिर घुसे किसमें, ताजमहल में। अब ताज होटल में घुसे, अब ताज होटल में घुसे, वहां पे भी बिंदास दिन दहाड़े गोली मारना चालू कर दिए। अब उनका मकसद क्या था कि मारो, सीधा मारो, मार के और 72 हुरे मिल गए। सोचो, आप इस बात को याद रखना। आप बोलते ना कोई धर्म खराब नहीं होता, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख, कोई भी धर्म, किसी का भी धर्म खराब नहीं होता। लेकिन वो व्यक्ति इतना नीचता की हद कर रहा है, इतने पवित्र नाम का लेके उल्लंघन करता है कि उनका नाम लेके बम फोड़ देंगे। अब बताओ, ऊपर वाला माफ करेगा? जिस खुदा को मानते हो, जिसको मानते हो आप, ऊपर वाला बेचारा कभी माफ करेगा? जो अच्छे लोग होते, अच्छे व्यक्ति, उनका भी तुम नाम खराब करके रखते हो। अब बोलते हमको 72 हुए चाहिए। तो ये, तो उसमें क्या हुआ ना, जब आतंकवादी हमला हुआ तो उसमें ना सब मिल गया। तो उसमें सटका दिया था और बाकी एक मिला, अजमान का, उसका अजमान नाम था, उसको मिला। और मुंह ही नहीं खोला कितने लोग आए। और हिंदुस्तानी लोग को लग गया कि पुलिस सब जो आर्मी थे उनको लगा कि 600 200 300 नहीं, यहाँ पे बम फूट रहा है हर जगह पे बम, क्योंकि बम रखे थे, तो वहां पे डर लग गया। तो बाकी लोग को ढेर कर दिए। अब बचा एक, उसको लाए। अब उसको ना इंजेक्शन लगा दिए सोडियम पेंटोथल के। अब इंजेक्शन लगाए, उसमें क्या होता है ना, जो व्यक्ति होता है ना, उसकी शरीर की जो सोचने की क्षमता होती है ना, जो तेज से चलता है, वो नीचे गिर जाता है, एकदम एकदम अस्थाई पे आ जाता है। क्या होता है, एकदम अस्थाई पे आता है। अब अस्थाई पे आने पर उससे जो भी सवाल जवाब करोगे ना, वो धीरे 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 बग देगा। अब देखो, इसमें जैसे शराब पी लेना, दारू पी लेते ना, अब कैसा एकदम दिमाग को एकदम नीचे आ जाता है, क्या कर रहे है भैया, है बहुत है मारा, तो ऐसा ऐसा बर्ताव करने लगते ना। तो उसमें भी क्या होता है ना, जब सोडियम पेंटोथेन लगाते हैं तो एकदम अपना शरीर नीचे आता है। अब पहला ये नहीं पूछेंगे कि तुमने वो किधर से आए हो, ऐसा नहीं पूछेंगे। पूछेंगे ठीक है तुम्हारा नाम क्या है, नाम हमारा बता देंगे, ठीक है नाम बता दोगे, अच्छा कहाँ से आए हो, वहां से आए, ठीक, क्या करते हो, ये कितना पैसा दिया, धीरे धीरे, अच्छा और तुम्हारे साथ कितने लोग हैं, सर 3 लोग, तो धीरे धीरे, अच्छा कितने, क्या क्या दिया है, कौन कौन, मतलब तुम्हारे मेन टीम का लीडर कौन है। तो फिर धीरे धीरे सब कबूलने लगता है, बताने लगता है कि हाँ, और हथियार कहाँ रखे हो, सर हथियार वो गाड़ी में रखे, सर बम कितने लाए थे, बम सर 10 लाए थे, अच्छा कहाँ कहाँ फोड़ दियो, सर वो टैक्सिया थे ना, टैक्सिया में रख दिए थे, और यहाँ और ताज होटल में फोड़ दिए थे, अच्छा ऐसे। फिर वो हो गया। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, अब जब ये सब बनता है ना तो इसका एक रिकॉर्डिंग रहता है। अब देखो इस बात को याद रखना, यहाँ पे पॉइंट याद रखना। पहले हम लोग यहाँ पॉइंट समझते हैं। जब आर्टिकल 20 क्या बोलता है, अनुच्छेद अनुच्छेद 20 क्या बोलता है, अपने आप खुद गवाही नहीं दे सकते, समझ के। अभी हम जाके कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, भैया हम अपने गवाही देना चाहते, सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे अरे गवाही दे बे, चल हट, तो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखे है। सुप्रीम कोर्ट वाले सोचो इतने पढ़े लिखे होते हैं, वहां हटा के फेंक देते हैं। इसमें अनुच्छेद जो याद रखना, जो बोलते हैं ना स्वतंत्रता का अधिकार, ये सबको वहां पे हर चीज को, चाहे तुम अपराधी हो चाहे एकदम नीच हो चाहे कैसी भी हो, हर किसी को वहां पे दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार वहां पे दिया गया। तो याद रखना अनुच्छेद पार्ट यहाँ पे क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे ये बोलता है कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी गवाही खुद नहीं दे सकता। कोई भी व्यक्ति क्या अपनी गवाही खुद नहीं देगा, कभी नहीं दे सकता कि हम जाके खड़े होकर खुद गवाही दे देंगे, नहीं। जब ये नार्को टेस्ट होता है ना तो इसकी टीम लगती है, जिनको हम लोग बोलते हैं फॉरेंसिक टीम। अब ये क्या करते हैं, वहां पे सब बैठेंगे, तो उस व्यक्ति का हेल्थ चेकअप होगा कि भैया तेरे को बुखार नहीं है, या हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, टीबी नहीं है, ये सब नहीं है, तो पता चली हार्ट का प्रॉब्लम है, पेंटोथिल लगा दिए, सीधा खत्म, राम नाम सत, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो बोले ठीक है, उसका हेल्थ चेकअप होगा सब अच्छे से। अगर आतंकवादी है तो उससे कंसेंट नहीं लेगी कि भैया तुमको इंजेक्शन लगा रहे, लगा दें, मारेंगे उधरी, लेटा के लगा देंगे उधरी, तो वहां पे ये सब कंसेंट नहीं। अगर हम समझे हम हिंदुस्तानी है, अगर हमारे हमारे मतलब हमसे पूछा जाए कि भैया आपको, आपकी कंसेंट नहीं है भैया, आपको ये इंजेक्शन दिया जाए, क्या आप सहमत हैं, तो आपको बोलेंगे ठीक है भैया, हम बोलते हैं हाँ ठीक है लगा लीजिए। जब हम कोई अपराध नहीं करें तो हम बिंदास बोल देंगे हमने कोई अपराध नहीं किया। अगर अपराध किया है तो भैया बोलेंगे, अब बैठा देंगे कुर्सी पे, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, फॉरेंसिक वाले होंगे, पुलिस वाले होंगे, सब अच्छे से रिकॉर्ड हो गए। अब समझिए हमने किसी का मर्डर कर दिया, बोलेंगे ठीक है
पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है? सर हमारा नाम ये है। अच्छा, कहाँ रहते हो? सर हम यहीं मुंबईया में रहते हैं। अच्छा, मुंबईया में कौन सी जगह पे? सर ये गवर्नमेंट कॉलोनी है ना, बीकेसी, यहीं पे। अच्छा, अ, खाना वाना खा लिए? हाँ सर, खाना वाना खा लिए। ठीक है। और कितने लोग को मारे? सर 2 लोग को मार दिए। अच्छा, किससे मारे? सर वो बंदूक से मार दिया। अच्छा, बंदूकिया कहाँ है? बंदूकिया वो सर वो बगीचवा है ना, बगीचों में फेंक दिया। अच्छा, कौन से बगीचवा में? वहां पे तो पुलिस अलर्ट हो जाएगी। बगीचा में फेंका है ना, चल चल लेके आ बगीचा में। अब बगीचा में धूड़ होगी, एकदम धूड़ेंगे एकदम अच्छे से। अब बगीचा में मिला बंदूक, तो याद रखना, ये जो रिकॉर्डिंग होती है इसे हम लोग क्या करें, इसे सबूत इकट्ठा किया जा रहा है कि भैया इसके प्रति एक सबूत मिल जाए। जब सबूत मिलेगा तो ये गवाही हम बन जाएंगे ना कि हाँ ये प्रमाण इसने किया है, मतलब इसने अपराध किया है, इसने मारा है किसी व्यक्ति को, वो सबूत बनेगा। अब वही सबूत उठा के कोर्ट में दिया जाएगा। अब तुम बना के वीडियो लेक्चर बना के जाओगे वहां पे, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट जी, ये देखिए वीडियो बनाए, बोलेंगे ससुरा हट, बोलेंगे भाग यहाँ से, तो बोलेंगे हमको सबूत चाहिए। याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट वाले होते हैं उनको क्या चाहिए? सबूत चाहिए। क्या चाहिए? सबूत। हम आर्टिकल समझा देते हैं, आर्टिकल 1 से लेके पूरा अनुच्छेद स्वतंत्रता अधिकार 1 से लेके हम पूरा, आप जाओगे देखोगे वीडियो में पूरा संविधान हम सिखा दिए। अब आर्टिकल 31 से सिखा दें, मतलब 31 अनुच्छेद हम सिखाना चालू कर देंगे, आगे वीडियो बन जाएगी। यहाँ तक समझे? अब याद रखना, पहला यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, कोई भी आर्टिकल 20 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अपना खुद का गवाही नहीं दे सकता। यहाँ तक समझ गए? अब जो नार्को टेस्ट होता है ना, नार्को टेस्ट को दूसरा हम बात बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रू सीरियम टेस्ट, मतलब सत्य। अब देखो, जब इसको टेस्ट करेंगे ना तो यहाँ तो याद रखना, इसमें इंजेक्शन मेन क्या होता है, सोडियम पेंटोथल जो होता है, इसको अपने शरीर में लगाया जाता है। अब देखो, अगर कोई भी व्यक्ति का कंसेंट लिया जाएगा तभी जाके इसको लगा सकते हैं, ऐसा नहीं लगा देंगे चलो घुसेड़ दिए लगा दी। और याद रखना, ये आम इंसान को नहीं मिलती, या जब ढूंढने जाओगे ना, ये आम इंसान को नहीं मिलेगी, इसका बहुत प्रोसीजर होता है लेने के लिए, तो यहाँ पे नहीं मिल सकती। और एक बात करेंगे, जैसा अपने हिंदुस्तान में तो बिटकॉइन थोड़ा दिक्कत है, मतलब ये है, ये सब कानूनी अपराध है। आप यहाँ पे डार्क वेब पे जाओगे, सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ऐसा कभी करना नहीं, मतलब ऐसा कभी ढूंढने की कोशिश नहीं गया, पता चले तुम डार्क वेब पे जा रहे हो ढूंढने के लिए और तुम्हारा ही डिटेल पूरा चले जा रहा है, तो समझ गए, ये सब चीजें नहीं करना। यहाँ तक समझ गए? अब देखो यहाँ पे, अब याद रखना, जो होता है नार्को टेस्ट, इसको हम लोग इंजेक्शन कौन सा देंगे, यहाँ पे सोडियम पेंटोथल देंगे, समझ गए? अब देखो, अब एक दूसरा टेस्ट होता है, उसको हम लोग पॉलीग्राफी टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीग्राफी। अब देखो, ईसीजी समझते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। अब समझ गए ईसीजी क्या होता है? अपने शरीर पे निडल लगाए, निडल मतलब यहाँ पे, यहाँ एक छाती पे चालू है, एक छाती पे लगा देंगे, और एक यहाँ पे छाती, यहाँ पे, फिर उसके बाद हथवा में और दूसरे अंगूठवा में लगा देंगे। वो नीडल को लगाते माने है ना, जब उसको लगाएंगे तो वहां पे पता चलता है कि भैया, कि हाँ, अब वहां पे आपका टेस्टिंग होता है। अब इसमें याद करें, इसमें क्या चेक क्या करते हैं? अब जो आपको ये पॉलीग्राफी टेस्ट होता है ना, पहले आपको हृदय पे लगा देंगे, दिल पे, फिर दिमाग पे लगा देंगे, फिर उसके बाद पैर में लगा देंगे, और पल्स पे लगा देंगे यहाँ पे। अब एक कुर्सी पे बैठाएंगे। अब समझिए, अगर हमने किसी को मारा है, हत्या किया है, कुछ हम लोग मैंने कांड किया, अब समझ गए, अब वहां पे बैठा देंगे। उदाहरण के लिए समझिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अब उसको पकड़ लिया, अब तुमने पकड़ लिया, उसको लगा दी निडल, ये सब अच्छे से उसको बैठाएंगे, बबुआ ठीक है, अब बैठाएंगे, ठीक है बैठ गई। अच्छा, पूछेंगे खाना वाना खाया है, तो अपना हृदय क्या रहता है, एकदम अस्थाई, मतलब 72 बोलते हैं ना, बीट्स जितने होते हैं ना, 1 मिनट में कितना 72 बार धड़कता है, तो नॉर्मल पे धड़कता है, तो ठीक है बैठा देंगे। फिर पूछेंगे अच्छा खाना वाना खाया है? हाँ खाया। कहाँ घूम रही थी? सर इधर ही घूम रहे थे। अच्छा, फिर पूछेगी, फिर पूछेंगे अच्छा किसके साथ घूम रही थी, तो अपना हार्ट बीट क्या होता है, फटाक से तेज होने लगता है, धाड़ धाड़। और याद रखना, वहां पे जो ये सब चेकिंग होता है ना, वहां पे बाजू में बैठा रहेगा आपका हर, जो जब अपना दिल धड़कता है, मतलब अपना हृदय जब धड़केगा ना, वहां पे फटाक से रीडिंग आता है, ग्राफ बनने लगता है कि हाँ, अरे यहाँ पे नॉर्मल बोल रही थी, फटाक से ऊपर गया, मतलब ग्राफ ऊपर गया, फिर नीचे आए, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, अरे बबुआ झूठ बोलिए बपुनी, जहाँ पे पूछे वहां पे झूठ बोलिए, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू और यहाँ पे ग्राफ बन रहा है अपना। अच्छा, किसके साथ थी? दोस्त था स्कूल का। अच्छा, दोस्त था तुम्हारा, अच्छा क्या किए? तो धीरे धीरे सब वहां पे डिटेल निकलने लगता है। अभी समझो कोई तुम चोरी करके आए, तब वहां पे भी इसको सेम यही आजमाया जाता है, मतलब इसको लगा के पॉलीग्राफी टेस्ट कर लेते। अब इस बात का याद रखना, समझिए, अगर इसका कंसेंट लेना मेन जरूरी है, बिना कंसेंट के आप नहीं कर सकते, समझ गए? यह अपराध माना जाएगा, क्या संविधान के आप खिलाफ जा रहे हो, यहाँ तक समझे? और दूसरी बात, इस बात को याद रखना, अब देखो अब टेस्ट लिए, अभी समझिए हमको पप्पा बुलाए, ये बोले ठीक है, अभी पप्पा हमसे ज्यादा बात नहीं करते, मतलब बात ऐसा करते हैं कि ऐसा नॉर्मल पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा तुम्हारी, और बाकी कैसे है सब, ऐसा नॉर्मल हाल चाल पूछ लेंगे तो पूछ लेंगे। अब बैठाए डायरेक्ट, यहाँ आओ बबुआ बैठो,
बैठे, अब हमारा दिल धक धक करेगा कि भाई हमने क्या कांड कर दिया, पूछेंगे। अच्छा, क्या घूम रहे थे, किसके साथ घूम रहे थे, अरे कहाँ घूम रहे थे, मतलब अब हमारा हार्ट बीट क्या होगा, तेज होने लगेगा ना, पसीना आने लगेगा, सब पता चलेगा कि हाँ झूठ बोला है। अब अभी तुम देखो, अभी जब लड़की होती ना, जब उसके पापा घर वाले बुलाते ना कि बेटा बैठो तुम यहाँ पे बताओ, तो उन लोग का हार्ट बीट चेक करते, अरे हाँ मोबाइल में मैसेज और डिलीट तो किए थे ना, अरे हाँ उससे बात किए थे, अरे इसको बात किए थे, या ये सब बात किए थे, तो डर जाती है कि हाँ किसी का मैसेज तो नहीं देख लिया, कोई हमारा वीडियो तो नहीं देख लिया कि हम लोगों ने जो कांड किया है वो सब तो नहीं देख लिया। तो यहाँ पे क्या होती है, लड़कियां डर जाती, सब ब्लॉक और चैट और सब डिलीट कर दी। लेकिन लड़कियां क्या होती है, इतना बोलते हैं ना, मासूम होती है कि हमको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इसका फोन चेकअप करने जाएंगे ना, फोन अगर साइबर में देंगे चेक करने, पूरा डिटेल निकाल के रख देगा, तुम्हारा जो 1 साल फोन पुराना रहे, 2 साल है, सब पता चल जाता है उसमें, समझ गए, वहां पे सब आ जाएगा। लेकिन क्या बोले, अभी कलयुग है, तो यहाँ तक समझ गए, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे हर चीज को यहाँ पे चेक किया जाता है। अब देखो यहाँ पे बता दिए पॉलीग्राफी क्या होता है, नीडल टाइप होता है, उसको लाइफ डिटेक्टिव बोलते हैं ना आप, तो यहाँ पे ये चेक किया जाता है। और फॉरेंसिक टीम होती है, इसके लिए क्या होती है, फॉरेंसिक टीम बैठाई जाती है, भैया इसका ये नार्को टेस्ट करना है और पॉलीग्राफी टेस्ट करना है। अब दूसरा क्या होता है, उसका पर्सन का देखेंगे भैया कि ये इसका शरीर है स्वस्थ है कि नहीं है, कब चेक करना चाहिए। देखो किसी व्यक्ति का शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, अगर जब पेंटोथिल दे दिया, समझ गए, जब इसको ये सोडियम पेंटोथिल दे दिया, तो यहाँ पे क्या होती है, अगर शरीर में गया उसका जान भी जा सकता है, तो उसका जान का जिम्मेदार कौन होगा, समझ गए। तो यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा। और आतंकवादी, आतंकवादी तो बोलते हैं ना ये आतंकवादी है, समझ गए, तो आतंकवादी यहाँ पे उसका तो कोई कंसर्न नहीं कि भैया बैठो चाय पियोगे, नहीं, वहीं लेटा लेटा के मारेंगे, वहीं पे पूछेंगे कितने लोग आए हो कितने नहीं। तो यहाँ पे हर चीज को एक बार मायने में रख के दिया जाता है, समझ गए, यहाँ तक पूरा समझे। तो याद रखना, नार्को टेस्ट क्या होता है, नार्को टेस्ट वही इस्तेमाल करते हैं कि जब एकदम परिस्थिति एकदम गंभीर हो जाए। अभी समझिए, को किसी आपने कुछ सुना रहेगा जो श्रद्धा और साहिल का जो दिल्ली में रेप केस हुआ था, तो यहाँ पे वही तो बोल दिए थे इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, तो इसका क्या हुआ, नार्को टेस्ट। तो यहाँ तक समझ के, ये नार्को टेस्ट, किसी का रेप हो गया है, किसी का मर्डर हो गया है, किसी का ऐसा चीज हो जाता है ना, इसमें हार्ड जब व्यक्ति बताता ही नहीं है कि अब नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, तो इसमें क्या होता है, नार्को टेस्ट करना पड़ता है। अब देखो ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट होता है ना, ये जो इंसान होते हैं ना, ये उनसे भी डेवलप होते हैं, समझ गए। मानव का जो शरीर है ना, जो संरचना दिमाग, वो सोचो मानव शरीर इतनी है कि जब वो चांद पे पहुंच सकती है, जब समुद्र के नीचे पहुंच सकती है, जब इतनी बड़ी बड़ी जहाज बना सकती है, क्या क्या टेक्नोलॉजी में क्या नहीं बना दी, तो समझो ये पॉलीग्राफी नहीं टेस्ट पास कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, पॉलीग्राफी में ना आप शरीर पे लगा देंगे, हार उन लोग का एकदम, तुम जैसे जैसा पूछोगे ना, धीरे 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 सब बता देंगे। ये कभी कभी ना क्या करते, ये पास कर जाते, पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है, पास कर जाते। लेकिन जो सोडियम पेंटोथिल लगाते हैं, नार्को टेस्ट होता है, ये पास नहीं कर पाते, ये बहुत मुश्किल होती है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ पे ये दिक्कतें आती है। तो इस बात को याद रखना, नार्को टेस्ट कब किया जाता है, नार्को टेस्ट तभी किया जाएगा जब आपातकालीन एकदम बोले ना भैया एकदम अब ये जवाब नहीं दे रहा है, ये अपराधी है सर, जवाब ही नहीं दे रहा है, ये एकरे लिए क्या करें हम, तो यहाँ पे आपका नार्को टेस्ट किया जाएगा। अब देखो आर्टिकल 20 क्या बोलता है, आर्टिकल आप अपने तरफ से गवाही नहीं दे सकते, समझ गए। तो आपको आने वाले वीडियो में आईपीसी सीआरपीसी ये भी बता देंगे, इंडियन पिनल कोड क्या है और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या होता है। जैसा कि जब आपको पुलिस उठा के लेके जाती है कस्टडी में, क्या करती है, एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है, वो सब हम बता देंगे, समझ गए। वकील के पास पहुंचोगे तो वो क्या होता है, वहां पे सब वहां पे आपको हम सिखा देंगे, यहाँ तक समझ गए। तो इस बात को याद रखना, इसमें नार्को टेस्ट मेन होता है। अगर आप किसी से, अगर किसी ने कांड उंड कर दिया तो नार्को टेस्ट मेन होता है। आप वहां पे पूछ सकते हैं कि भैया नार्को टेस्ट क्या, कैसा करना है कैसा नहीं। तो यहाँ तक इस बात को याद रखना, यहाँ तक आप पूरा समझ गए। तो यहाँ तक आप पूरा समझ गए रहोगे, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूजिक बज रहा होगा, तो थोड़ा म्यूजिक बज रहा होगा क्योंकि 20 तारीख, कल आज 19 तारीख है, मतलब कल वीडियो अपलोड करेंगे। 20 तारीख को दीपावली है। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जो एरिया है ना हमारा गवर्नमेंट कॉलोनी बीकेसी, तो यहाँ पे हर त्योहार ऐसा धूमधाम से मनाया जाता है, एकदम पटाखे फोड़ते हैं। अभी नवरात्रि थी, गणपति थी, तो ऐसे ऐसे मतलब मनाए जाते हैं ना, हर चीज यहाँ मजा ही आ जाता है। यहाँ पे हर चीज त्योहार को एकदम धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ तक समझ गए, तो यहाँ एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो तब तक आपके लिए जय हिंद, जय भारत और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, पूरे देशवासी को। जय हिंद, जय भारत।